जय माता दी। मैं निर्मला रावत आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज वीडियो लेट पोस्ट करने के लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तिथि अश्विन शुक्ल सप्तमी। अन्य नाम देवी शुभंकरी। सवारी गधा। अस्त्र शस्त्र 4 हाथ। दाहिने हाथ अभय और वरद मुद्रा में है और बाएं हाथों में तलवार और घातक लोहे का हुक धारण किए हैं। मुद्रा देवी पार्वती का सबसे क्रूर रूप। ग्रह शनि। शुभ रंग नारंगी। नवरात्रि की यह अवधि माँ दुर्गा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालिका की पूजा की जाती है। माँ काली ने अपने भक्तों की रक्षा करते हुए कई राक्षसों का वध किया। ऐसे में आइए जानते हैं माँ दुर्गा के इस रौद्र रूप की कथा। नवरात्र का 7वां दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। यह माँ दुर्गा का रौद्र रूप भी है जिसका वर्ण काला है, इसलिए इन्हें माँ काली या कालिका के नाम से भी जाना जाता है। माता का यह रूप अत्यंत भयंकर है, परंतु भक्तों के लिए अत्यंत शुभ फलदायी है। माना जाता है कि माँ काली की पूजा करने से व्यक्ति का सभी प्रकार का भय समाप्त होता है। माना जाता है कि माता कालरात्रि की आराधना से साधक को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। तंत्र मंत्र के साधक में माँ कालरात्रि की पूजा विशेष रूप से प्रचलित है। यही कारण है कि माँ कालरात्रि की पूजा मध्य रात्रि में करने का विधान है। साथ ही यह भी माना गया है कि माँ काली की पूजा से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है, क्योंकि माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। इसलिए हिंदू धर्म में उन्हें वीरता और साहस का प्रतीक माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नाम के राक्षसों ने समस्त लोकों में आतंक मचा रखा था। इन राक्षसों को हाहाकार से परेशान होकर सभी देवतागण शिव जी के पास गए और उनसे इस समस्या से बचने का कोई उपाय मांगने लगे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से इन राक्षसों का वध करने के लिए कहा। तब माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण कर शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जब रक्त बीज के वध की बारी आई तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों की संख्या में रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए, क्योंकि रक्त बीज को यह वरदान मिला था कि यदि उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती है तो उसके जैसे एक और दानव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में माँ दुर्गा ने अपने तेज से देव कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध किया और माँ कालरात्रि ने उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह रक्त बीज का अंत हुआ। माता कालरात्रि को शुभंकरी, महायोगीश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और उपवास करने से माँ अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियों और काल से बचाती हैं। महाविनाशक गुणों से दुष्टों और असुरों का संहार करने वाली दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि है। माता का यह स्वरूप कालिका का अवतार यानी काले रंग का है और अपने विशाल केश चारों दिशाओं में फैलाती हैं। 4 भुजा वाली माँ जो वर्ण और वेश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं। माता के 3 नेत्र हैं और उनकी आँखों से अग्नि की वर्षा भी होती है। माँ का दाहिना ऊपर उठा हाथ वर मुद्रा में है तो नीचे दाहिना वाला अभय मुद्रा में। बाएं वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड्ग तलवार सुशोभित है। इनकी सवारी गर्दभ यानी गधा है, जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज़्यादा मेहनती और निर्भय होकर अपनी
अपनी अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि को लेकर इस संसार में विचरण कर रहा है। जय काली माँ, जय माता दी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आज का यह वीडियो किसी कारणवश मैं पोस्ट नहीं कर पाई। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखकर मेरी हिम्मत बनाए रखें। जय माता दी। धन्यवाद।